मेरे साथ हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, जो आज तो निदेशक हैं इस संस्थान के, कल से ये निदेशक हो जाएंगे NBPGR न्यू दिल्ली में, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का। ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ मैं आपको। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, मैं इस समय भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में हूँ और आपके बहुत से फ़ोन आए हैं, मैसेजेस भी आए हैं हमें भी और निदेशक महोदय को भी। मेरे साथ हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, जो आज तो निदेशक हैं इस संस्थान के, कल से ये निदेशक हो जाएंगे NBPGR न्यू दिल्ली में, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का। ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ मैं आपको। तो आइए इनसे पूछते हैं कि जो बीज बचा है, क्या किसानों को 303, 327, GBW 332 ये अवसर मिल पाएगा? सर, मैं एक तो पहले बधाई देता हूं आपको कि आप यहां से बहुत अच्छे काम करके 5-7 नई वैरायटी किसानों को दे के कल से दिल्ली में जा रहे हैं और वहां पर निदेशक का पदभार संभालेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। तो मैं किसानों की तरफ से और अपनी तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं कि जितनी तरक्की आपने इस संस्थान को दी है, उससे भी ज़्यादा तरक्की आप दिल्ली में जाके नए संस्थान को देंगे। पुनः शुभकामनाएं और स्वागत है। डॉक्टर साहब, आप बताएं कि किसानों को जो अभी बीज कुछ बचा हुआ होगा शायद, वो वितरण के लिए क्या पोर्टल दोबारा खुलेगा, ऐसा किसानों ने पूछा? सबसे पहले तो आपका और किसानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी चाहत रखते हैं मेरे लिए जी। और जहाँ तक बीज का सवाल है, मेरे ख्याल से बहुत दूर दराज के किसानों ने इस बार बीज लिया, जो हमारे लिए एक बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य था। और बीज का जैसे आपने पूछा है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत दूर दराज के किसानों ने बड़ी तादाद में बीज के लिए यहाँ पे अपना आवेदन दिया था पोर्टल के माध्यम से जी। और हमने भी बड़ी चुनौतीपूर्ण तरीके से सभी किसानों को जहाँ तक संभव हुआ बीज देने का प्रयास किया है। अब हम लोग आकलन इस बात का कर रहे हैं कि क्या हमारे पास इतना बीज बचा है कि हम दोबारा पोर्टल खोल सकें। तो मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि अब संभव नहीं हो पाएगा जी। जिन किसानों के रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं और किन्हीं कारणों से आ नहीं पाए हैं, उन्हीं को सिर्फ अब हम बीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कह दिया है, इसको ध्यान से सुन लें कि बीज पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि पोर्टल को दोबारा खोला जाए। और जिन किसानों ने यहाँ पर पहले आपने पोर्टल पर रजिस्टर किया था, अगर वो किसी कारण से नहीं आए हैं, वो आएँ यहाँ पे और यहाँ से वो बीज ले पाएंगे जिनका बुकिंग हुई थी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा तो मेरे को नहीं लगता है, अब जब बुकिंग पे ही बात आ गई पोर्टल पे, तो किसान भैया वही आएंगे जो ले पाए हैं। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे आप बीज वितरण के संबंध में? बीज वितरण में हमारा एक प्रयोग था जो मेरे ख्याल से अनूठा है इस देश में, किसी ने ऐसा नहीं किया था जी। और ऐसा मानता हूं कि किसानों के सहयोग से, आपके सहयोग से और सभी लोगों के सहयोग से जो हमारे संस्थान के हैं, काफ़ी सफल रहा है। जी जी जी। और इसको एक रोल मॉडल के तौर पे देखा जाएगा निश्चित ही बीज वितरण के लिए आने वाले दिनों में। उम्मीद है कि अन्य संस्थाएं भी इस विषय में जरूर प्रयास करेंगी बीज के लिए। डॉक्टर साहब, कुछ भैया हैं जिन्होंने पोर्टल पर रजिस्टर किया है और वो दूसरे प्रदेशों से हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हमें जो है कोरियर की सुविधा या ट्रांसपोर्ट से कर दीजिए। तो क्योंकि वो ऑलरेडी बुकड हैं, तो कुछ ऐसा निर्णय हुआ कि ट्रांसपोर्ट से जा सकता है? मेरे ख्याल से इस बारे में हम बहुत जल्द फैसला लेंगे। अच्छा। अगर संभव हुआ तो निश्चित ही आपको बताएंगे ठीक है। और किसानों को सूचित करेंगे। चलिए किसान भाइयों, मैं इस बात को यहीं बंद करता हूं। ये 2-3 ही आपके सवाल थे, तो उनका जवाब परम आदरणीय डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी ने दे दिया है। मैं इस वीडियो को यहीं बंद करता हूं। पुनः अपनी ओर से और किसान भाइयों की ओर से डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को नवनियुक्ति के लिए, जो ये निदेशक का कल पदभार संभालेंगे, निदेशक NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज दिल्ली, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रांगण में है। और आप जब भी दिल्ली जाएं तो इनसे ज़रूर मिलेंगे। आपको सर ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।